स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर और लंबी चौड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो भी हो रही हैं। जिसे कहेंगे ना एक फ्यूचरिस्टिक इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी जो आर्म्स बिल्ड अप करना चाहता है उसमें उसको इस चीज़ की अब कोई फ़िक्र नहीं है कि उसके पास ग्लोबल पार्टनर नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेन के पीएम 3 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। इंडिया और स्पेन के दरमियान डिफेंस डील साइन हो रही है। इंडिया और स्पेन फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? पंजाबी च कहते हैं कि मजा मजा दियां भैनां होंदियां। अच्छा, मतलब जो भी लाइक माइंडेड होता है वो उसी को पसंद करता है जो उसके जहन के मुताबिकत रखता है। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक हैं जो दिवाली होली मनाते हैं उनको कह रहा हूँ। हाँ, मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली का त्योहार है और सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको व आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके और आपके पूरे परिवार को खुशियों की सौगात प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और अब आपको एक अहम खबर बताते हैं कि खबर यह है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं भारत, वो भी उसी दिन आए हैं जिस दिन से धनतेरस की शुरुआत हुई है। और उनको जो है अब भारत में घुमाया टहलाया जा रहा है, उनको दिवाली का त्योहार जो है दिखाया जा रहा है। और इसके पीछे जो है कई सारी डील भी हो रही है एक अच्छे पार्टनर्स के रूप में। लेकिन जैसे ही स्पेन के पीएम व उनकी पत्नी भारत में आए तो उनकी जिज्ञासा सबसे अधिक इस बात पर थी कि उन्हें दिवाली मनाना है या दिवाली मनाते कैसे हैं लोग, ये उनको देखने की जिज्ञासा थी। तो ऐसे में उन्हें जो है विजिट कराया गया गुजरात में और उन्हें दिखाया गया कि लोग कैसे दिवाली यहाँ पर मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही इन्होंने भी दिवाली में किस तरह से दिवाली मनाया जाता है, अपना फुलझड़ियाँ जलाकर और गोले पटाखे जलाकर। अब उतने बड़े गोले पटाखे इन्होंने नहीं छोड़े होंगे जितना हमने छोड़ा है, लेकिन उसका कुछ लुत्फ इन्होंने उठाया कि किस तरह से लोग दिवाली यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में मिठाइयाँ वगैरह इन्होंने जो स्वाद चखा उसका, और उसके बाद में जो इन्होंने लाजवाब स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाई उसका, और इसके बाद में जो दीपक जलाकर और फुलझड़ियाँ जलाकर सेलिब्रेट किया त्योहार को। तो ये सारी चीजें और ये सारे फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में। और जिसे देखकर काफी देश जो भारत के पीछे पड़े हुए हैं, जो भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं, उनके जुबान पर मिर्ची से भी ज्यादा तीखा चीज कुछ लग चुका है और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर इंडिया में क्यों हो रहा है। अब अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो हम जानते हैं आप कि वो हमेशा हमारे ऊपर तो दूरबीन लगाकर बैठा है कि क्या चल रहा है हमारे पड़ोस में, तो वो पता करता है। अब वो जब इन सब चीजों की वीडियोस देखता है तो उसके एंकर पर्सन और सारे कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं स्पेन के कि ये क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ आते तो हम अच्छी खातिरदारी करते, भारत ने कौन सी क्या कर दी। और हमारा कोई त्योहार कोई भी किसी देश का पीएम आकर हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं करता है, लेकिन भारत में जाकर लोग सेलिब्रेट करते हैं। इतने घूम टहल रहे हैं आराम से, जैसे लग रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पर किसी विदेशी पीएम के लिए। तो ये सारी चीजें देखकर, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ पर जो भी सिस्टम है, यहाँ पर लोगों का दिल देखकर पाकिस्तानी हमेशा ऐसे ही जले भुने करते हैं, और जो कि आज भी हो रहा है। आप साफ देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तानी इन सब चीजों को देखकर जले भुने जा रहे हैं। और खासकर से इनके जो सो कॉल्ड एनालिटिक्स वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छे अपने आप को औहदेदार पत्रकार समझते हैं, वो लोग तो एकदम से समझ लीजिए उनको लग रहा है कि दिवाली वो जो पीएम यहाँ पर आकर मना रहे हैं वो पाकिस्तान को ही नीचा दिखाने के लिए मनाया जा रहा है। अब अच्छा, इसमें एक बात उन्होंने स्पेन के पीएम ने यहाँ पर पता नहीं पाकिस्तान की तारीफ की या नहीं की, बुराई की या नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तानियों ने एक सरगुफा छोड़ दिया है, एक अफवाह फैला दी है कि स्पेन पीएम ने भारत में आकर भारत में दिवाली मनाया, मिठाइयाँ खाई, उसके बाद में पाकिस्तान को लताड़ लगाने लगे, पाकिस्तान को टेरर देश बताने लगे। अब ऐसा है या नहीं है, ये तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं है या कोई बहुत बड़ी खबर ये निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि वो जिस तरह से अपना काम करने आए थे और दिवाली मनाने आए थे, उस पर पाकिस्तान का कोई बोलने का हक नहीं था कि पाकिस्तानियों को उन्होंने क्या कहा। लेकिन इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया ने एक अपना नया सगुफा छोड़ ही दिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मजहब के ज्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो वो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूँकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं। स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम
फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट देखें दिस इज़ इंडिया। तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान इंडिया है या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं, जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। आबिद अली सिर्फ जुबान से दिवाली को विश नहीं कर रहा, या ऐसे ही नहीं कह रहा दिवाली। आबिद अली दिवाली का प्रॉपर सरप्राइज आपको करके दिखाएगा और आप हैरान हो जाएंगे। बड़ा मजे का सरप्राइज है दिवाली पे। आबिद अली दिवाली कहीं इंडिया में जाके तो नहीं सेलिब्रेट करने लगा? ये अभी बता देखिए ये तो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा कि आबिद अली वाघा बॉर्डर के उस तरफ है हिंदुओं के साथ या वाघा बॉर्डर के इस तरफ है पाकिस्तान के साथ। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। सारे का सारा टाइम ऑल द टाइम व्हेन ही इज इन गुजरात उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, जानबूझ के सारा कुछ किया जाता है। हमारे जो सियासतदान है, जितनी भी बड़ी पार्टियां जो पाकिस्तान को चला रही हैं, वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दिखाई जाए। अच्छा, देखिए स्पेन का पीएम वहां पे गया, कौन सा हमसे ज्यादा उन्होंने उसको वेलकम किया होगा? हमसे तो कम ही किया होगा। अगर पाकिस्तान आते तो हम उन्हें दिखाते कि वेलकम क्या होता है। सर रोड शो किया है प्रॉपर, गुजरात के अंदर वडोदरा में रोड शो किया गया है और हजारों की तादाद में लोगों ने वार्म वेलकम किया है। देखें पता है क्या चीज है? चीज ये है कि इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया होगा, लेकिन अगर हम चाहें, हमारे सियासतदान चाहें, हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, जो पीछे प्रोपोगेंडा सारा चलाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इससे डबल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। क्यों वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बने, पाकिस्तान में पैसे आए। सबसे बड़ी बात ये है, स्पेन का पीएम है, इंडिया में गया है, देखो दिवाली मना रहा है। पाकिस्तान में भी उसको आना चाहिए, ईद मनानी चाहिए हमारे साथ। वो कौन सा, उसको तो दिवाली का कुछ पता भी नहीं होगा। हाँ। लेकिन क्या बात है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज किसी भी तरह से दिखाई जाए पूरे मुल्क में। वो इंडिया कहता है जी कि लुक यू टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस, अल-कायदा, टीटीपी, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस, पेन, टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे।